अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी सिलेक्टर्स को लेकर जो है वो स्टोरी आ रही है कि सिलेक्टर्स इस वक्त जो है वो अनाउंस कर दी, चीफ सिलेक्टर जो है उनके अब कुछ करस्पॉन्डेंट अनाउंस किए हैं जो सिलेक्ट करेंगे जो आपका ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड है T20 का, इसके लिए हेल्प करने जा रहे हैं वहाब रियाज को, जिसमें उमर कमरान अकमल शामिल हैं, सलमान बट शामिल हैं, राव इफ्तिखार शामिल हैं। तो कौन सा स्क्वाड पिक करने जा रहे हैं, कुछ खबरें आ रही है, कौन कौन से लड़के जो है न्यूजीलैंड सीरीज में आपको दिख सकते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ऐसा लग रहा है जैसे पीसीबी में नौकरियों की एक बार फिर से अंबार लग गई है। एक चीफ सिलेक्टर काफी नहीं था कि अब मजीद और जो है लोग ऐड कर दिए गए हैं और ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके अभी करंट चेयरमैन है वो टीवी पर या यूट्यूब पर कहीं भी कोई बैठकर बात करता है उसका बड़ा डीप असर लेते हैं। जो जो टीवी पर बैठा था उसको जॉब ऑफर हुई है। नहीं, ऐसा ही फील हुआ है कि जो टीवी पर या यूट्यूब पर बैठा हुआ था, जिसने क्रिटिसाइज किया, जो उस बैठा हुआ था, जो क्रिटिसाइज कर रहा था, सबको, सारे एक्स क्रिकेटर्स को, जितने क्रिकेटर्स थे सबको जॉब थमा दी गई है और लाइन लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पॉटलाइट पड़ी है वो सलमान बट, जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान थे 2010 में फिक्सिंग स्कैंडल के बाद से वो किसी भी पीसीबी के ओहदे में नजर नहीं आए। अलबत्ता कायदेजन ट्रॉफी में कमेंट्री जरूर उन्होंने की थी, लेकिन इसके अलावा किसी भी बड़े ओहदे या किसी ऑफिशियली पीसीबी के ओहदे में नजर नहीं आए थे। पहली बार उनको सरकारी तौर पर पीसीबी का आप कह लो कि ओहदा मिला। चीफ सिलेक्टर के कॉरेस्पॉन्डेंट रहेंगे, जिसको मुशीर भी बोलते हैं, या आप कह लो कि सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बोल लो कि वो प्लेयर्स रिकमेंड करेंगे। तो उनके ऊपर बड़ी बात की आ रही है। हाँ, अगर ऐसा क्रिकेटर अगर आप माइंड बात करो तो वो तो उनका माइंड अच्छा है, एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छी आप कह लो कि उनकी अकल रखते हैं वो। लेकिन अगर आप देखो तो जिस तरह का उनका प्रोसीजर रहा था, कहा जाता था इनको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी पीसीबी में, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और फिर अगर उनको ओहदा दे दिया गया तो उस लिहाज से बिल्कुल समझ नहीं आती है। क्योंकि अगर आप बाकी क्रिकेटर्स से कंपैरिजन करते हो तो सलमान बट एक वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने उस तरीके से माफी भी नहीं मांगी फैंस के साथ और हमेशा से बीच से निकल आते हैं। तो क्या जरूरत थी, क्या बहुत जरूरी था और कोई ऑप्शन नहीं था सलमान बट के अलावा जो आपने सलमान बट को ओहदा दे दिया? क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सलमान बट के, मैं तो पर्सनली उनके हक में नहीं हूं। ठीक है, बेबी माइंड उनका अच्छा है, क्रिकेट पे बात अच्छी करते हैं, एनालाइज अच्छी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और उसके बाद भी फिक्सिंग के बाद भी उन्होंने कभी कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आई उनके चेहरे पे। मतलब आप एक बार भी शर्मिंदगी का इजहार करो ना, चलो टीवी पे छोड़ो, आप किसी यूट्यूब पे बैठ के भी इजहार करो कि यार मुझे शर्मिंदगी है। लेकिन एक चीज लेकिन आज तक अली, उन्होंने आज तक अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका, डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर भी जाते हैं। मुझे लगता है कि एक अब इसके ऊपर ना ये ठीक है, आप किसी के लिए क्या रवैया रखें, किसी के लिए क्या रखें, किसी को बोले ये विकेट ले तो ठीक है, इसने माफी मांग ली तो ठीक है, फलाने के लिए ये हो गया। पीसीबी को एक लाएअमल लाना चाहिए और वो ये होना चाहिए अब जो है एक कानून अनाउंस करना चाहिए कि जो जो फिक्सिंग करेगा उस पर एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि उसके बाद वो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, ना वो डोमेस्टिक खेल सकता है, किसी किस्म की क्रिकेट में पीसीबी में तो यार जॉब नहीं मिलनी चाहिए। एक नहीं, एक ये रूल होना चाहिए, एक लॉ आना चाहिए ताकि तमाम खिलाड़ियों को पता हो कि ये लाइफ टाइम थ्रेट है। आप देखो कि किसी भी पीएसएल फ्रेंचाइज ने, इवन आप जो बात करो ना कि सलमान बट एक टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, पाकिस्तान टीम में आने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद वो नहीं आ सके और इवन पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने भी उनको नहीं रखा सिर्फ इसलिए कि ये टेंटेड खिलाड़ी हैं। आने लगे थे एक टाइम पर बिल्कुल सिलेक्ट, इवन लाहौर कलंदर के पास ये आने लगे थे, एक बार वहां नहीं गए, एक बार पेशावर ज़ल्मी के साथ इनके ताल्लुकात बिल्कुल हो गए, फिर नहीं रखा, मुल्तान सुल्तान के साथ ऑलमोस्ट आ गए, उन्होंने नहीं रखा। कोयटा रेपुटेशन बड़ी मैटर करती है, कोयटा में ही आना चाहते लेकिन सरफराज इनके हक में नहीं थे कि इनको किसी भी तौर पर किसी भी ओहदे पर लगाया जाए, और ना मोइन ने इनके हक में दिया और फिर ना ही जो उनके ऑनर थे नदीम उमर साहब, उन्होंने भी इनको नहीं रखा। तो ये वजह रही थी। लेकिन अगर कोई फ्रेंचाइज पीएसएल की इनको अपने साथ जोड़ना पसंद नहीं करती तो पीसीबी ने इनको सिलेक्शन कमेटी में इतना अहम ओहदा दे दिया है जहां पे ये प्लेयर्स को रिकमेंड करेंगे। क्योंकि इनका देखो, आप जो बात कर रहे हो ना अली, इनका रोल जो फिक्सिंग हुई थी ना उसमें बहुत खराब रोल था। एक होता है ना, आसिफ था, आमिर थे, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे, जैसे प्लेयर थे। ये आप कह लो कि मास्टरमाइंड के साथ मिले हुए थे, ये ऐसा लीडर थे, क्या कप्तान थे, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। अब कॉन्फिडेंस ये नहीं दिया कि आप अच्छा खेलो, कॉन्फिडेंस कुछ और खेलने का दिया कि ठीक है आप करो, मैं हूं ना, प्रेशर ना लो, मैं हूं, मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको ओवर दूंगा, मैं ये करूंगा। तो जब लीडर इस तरह की करता है ना तो वो फिर बहुत बड़ी सजा होती है। हाँ, प्यादों को वो सजा शायद उस तरह से ना भी मिले, लेकिन जो लीडर जब जुर्म करता है तो उसकी सजा भी फिर उतनी ही होती है।
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो इनके हक में नहीं था, लेकिन खैर अली साहब वट एवर जो भी है अब फैसला हो चुका है। सलमान बट आ चुके हैं, कामरान अकमल भी पहले इनको सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रखा गया था, फिर उन्होंने कहा था टीवी पे मैंने बैठना है, तो मैं टीवी की वजह से जो है सिलेक्शन कमेटी को इन्होंने लात मार दी कि मुझे नहीं चाहिए, दोबारा से इनको मिल गया। कहा गया कि वहाब रियाज के बड़े करीब है कामरान अकमल, वहाब रियाज के बड़ा करीब है, तो वहाब रियाज की भी रिकमेंडेशन पे इनको बनाया गया, और फिर राउफ तखार अंजुम इनको भी बना दिया गया, तीनों सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहेंगे। लेकिन अली साहब अब इन तीनों की ये जो वहाब रियाज के अंडर है, इनकी सबसे बड़ी असाइनमेंट, जो पहली असाइनमेंट है वो है दौरे न्यूजीलैंड, जो 5 T20 खेलने हैं। मजे की बात है, आपने भी बैटिंग कोच लगाया अपना, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड, ये भी कमाल की बात है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने दौरा न्यूजीलैंड के लिए लड़के पिक करने हैं। कहा जा रहा है अब कल जैसे कल इंडिया ने अपना साउथ अफ्रीका का स्क्वाड पिक किया T20 और ODI का, अली साहब उन्होंने T20 में अपने सारे यंगस्टर्स को डाला है, तो रोहित शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया, विराट कोहली को भी ड्रॉप कर दिया, KL राहुल को भी ड्रॉप कर दिया, और ये तीनों टॉप परफॉर्मर थे इंडिया के वर्ल्ड कप। और बुमराह शामी भी रेस्टेड है, वो भी कही बुमराह शामी परफॉर्मर थे वो, और बुमराह शामी और जितने उठा लो उनके सीनियर्स से सारे रेस्टेड है। नई टीम डाली है, और वो दो चीजें देख रहे हैं। पहला वो चीज देख रहे हैं कि अगर दौरे साउथ अफ्रीका में हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, पॉजिटिव आ गया, कामयाब हो गया, तो फिर तो हम ये 2-3 सीनियर को डाल के बाकी यंगस्टर्स के साथ सेम जाएंगे जैसे हम 2007 का T20 वर्ल्ड कप में हम गए थे और धोनी की कप्तानी में हम जीत गए थे, हम उस प्रोसीजर के साथ जाएंगे। और अगर हमारा ये फ्लॉप हो गया फिर तो हम चलो सीनियर्स की तरफ भी जा सकेंगे। तो क्यों नहीं पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है इस टाइम जो अपडेट है, वहाब रियाज की क़यादत में बैठी हुई और हफीज डायरेक्टर है, कोच भी आप उनको कह दो, तो वो भी इस माइंडसेट के साथ सोच रख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है और जो T20 कप अभी आपको खेला जा रहा है, अभी सुपर 8 का राउंड भी शुरू हो रहा है, तो उनका भी माइंड यही है कि हम जो T20 के परफॉर्मर हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका देंगे दौरे न्यूजीलैंड में। और कहा जा रहा है कि क्योंकि 5 T20 हैं तो यंगस्टर्स के साथ चांस दिया जाएगा। स्पेशली अगर आप देखो तो एग्रेसिव अप्रोच को हफीज चाह रहे हैं कि प्रमोट करें, फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, कहा जा रहा है कि इनको टॉप ऑर्डर पे खिलाया जाएगा। बाबर और रिजवान यकीनन तौर पर पाकिस्तान टीम के T20 में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, रन बना रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जो T20 अप्रोच है वो डिफेंसिव अप्रोच रही है, पावर प्ले को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया गया। और सोच ये नजर आ रही है इस टाइम इस टीम मैनेजमेंट की कि दोनों की जोड़ी को तोड़ा जाए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो माइंडसेट नजर आ रहा है, और शाहीन अब कप्तानी करेंगे, लाहौर कलंदर के कप्तान है, 2 बार चैंपियन बना चुके हैं, माइंड है उनका कि जो वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, कम से कम ये बात तो नजर आना शुरू हो गई है कि जोड़ी आपको शायद बाबर रिजवान की नजर नहीं आएगी। चीजों में एक्सपेरिमेंट ये जरूर करेंगे। हाँ, फिलहाल अगर जो ये ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अगर वो फ्लॉप हो गया, यू नेवर नो कि चीजें बदल जाएं, लेकिन T20 में तब्दीलियां होने जा रही हैं, अल्लाह करे हो जाए। क्योंकि देखो मुझे तो अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये दाऊद साहब, पहली चीज आप उस दिन मेरे से बड़ी बहस कर रहे थे कि शाहीन आपको बड़े एग्रेसिव कप्तान दिखते हैं, शाहीन बड़े एग्रेसिव हैं, और मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं मान लूंगा आपकी जो बात आप कह रहे हैं कि शाहीन एग्रेसिव कप्तान है, अगर शाहीन ने ओपनिंग जोड़ी तब्दील कर दी, जिसके ऊपर आप कह रहे थे कि तब्दील होगी, लेकिन मैं फिर स्टिल कहता हूं मुझे नहीं लगता कि तब्दील होगी ये ओपनिंग जोड़ी। देखो अभी मैं ये शायद हो कि आप सारे जो 5 के मैचेस है उसमें शायद ये ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलो कि सारे के सारे मैच में ना हो, लेकिन ये तो तब्दील होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो 5 मैच है उनमें से 2 या 3 मैच शायद सारे भी नहीं, मेरी बात कुछ मैचेस में आपको ओपनिंग जोड़ी तब्दील नजर मैं ये कह रहा हूं कि दोनों मत तब्दील हो, बाबर रिजवान एक तो तब्दील होना चाहिए ना, एक एग्रेसिव आना चाहिए। देखो एक आपको बात बताऊं मजे की, जब फास्ट बॉलर कप्तान बनता है ना, तो फास्ट बॉलर जब भी कप्तानी करेगा आप एक चीज देखोगे, देखो जब विकेट कीपर एक कप्तान बनता है ना, वो गेम को एनालाइज बहुत अच्छा करता है। अच्छा एनालाइज क्यों करता है? क्योंकि उसको पूरा ग्राउंड नजर आ रहा होता है, वो हमेशा से ग्राउंड को चारों तरफ देखता है। अगर बॉलर अच्छी बॉल नहीं कर उसको आके बोल देगा कि यार, मतलब एक कहने का मकसद ये कि टारगेट बचाव बहुत अच्छे लेता है, ये एक अच्छा एक गेम को अच्छा एनालाइज करता है क्योंकि वो बिग पिक्चर देख रहा होता है। जब फास्ट बॉलर कप्तान बनता है ना, वो कुछ करे ना करे, लेकिन एक चीज वो जरूर करता है कि एग्रेसिव कप्तानी करता है। आप पैट कमिंस को देख लो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एग्रेसिव कप्तानी करते थे। आप देख लो ये अपना इमरान खान जब आपके थे, जो भी करते थे एग्रेसिव कप्तानी करते थे। अल्लाह करे शाहीन भी करे। शाहीन नहीं, लाहौर कलंदर की तरफ से हमने देखा एक चीज, जो लाहौर कलंदर जितना भी शुरू हुई है, आपने एक चीज नोट की कि एग्रेसिव कप्तानी की है शाहीन। थोड़ा सा ये ना होना कि जिस तरह अपने टाइम के ऊपर अब शाहीन को इन्होंने सेफ हैंड दिए रखा, ये शाहीन तो परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, या शाहीन कर रहा था परफॉर्मेंस, अजान नहीं भी कर रहा था। जो एशिया कप में आपने देख लिया क्या हुआ, या वर्ल्ड कप में वट एवर जो भी है, अगर नहीं भी कर रहा
तो ये भी अब वो क्वेश्चन बदले में देना ना शुरू कर दे कि बाबर रिजवान को हम स्टिल रखेंगे, हम एवरेज माइंडसेट ही बनाएंगे, 150 करेंगे, डेट्स इट, 150 160 डेट। नहीं, आप मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज वाला जो वर्ल्ड कप है वो ऐसा वर्ल्ड कप नहीं होगा कि आप वहां पे शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाला जहां पे आपको बहुत रन बन रहे होंगे, वहां पे आपको शायद जरूरत पड़ेगी बाबर रिजवान की। अप्रोच तो चेंज करे ना। लेकिन आज देखो इंडिया को देखो, एक बात है, इंडिया ने कितनी अप्रोच चेंज कर ली है। देखो 220 रन बन रहे, एक T20 देखने का मजा आ रहा है यार। मतलब यही है कि हम ये दुबई जैसी पिचें मिलेंगी तो ही हम T20 जीतेंगे। देखो वेस्ट इंडीज में आपको थोड़ी सी स्लो विकेटें मिलेंगी, वो ठीक है, लेकिन वो तो आपके सीनियर पीछे भी खेल सकते। मैं वही बात आ रहा हूं कि आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा कि बाबर रिजवान में से आप एक को आप ओपनिंग करो ना, एक को ओपनिंग में रखो, एक को आप 4 पे रख लो, जो मिडिल ऑर्डर का वाला नंबर है, जो मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास आपकी बैटिंग में लंबी होगी, आप गेम को आगे चला सकते हो। और जोड़ी रखो कि एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए, हारिस हो गया, फखर हो गया, ये साइम हो गया, इनमें से होना चाहिए 1-2 प्लेयर होने चाहिए जो आपके पहले 3 में से ये 2 होने चाहिए, जो आपको लगे कि यार ये अगर एक एंड से विकेट गिरी है, बाबर रिजवान अगर एंकरिंग करें गेम को, देखो आपको एक प्लेयर चाहिए होते हैं जो गेम को चलाने वाले भी हों, लेकिन आपके दूसरे एंड से स्ट्राइक रेट नहीं रुकना चाहिए, वो रन बन रहे हैं, तेज बन रहे हैं, और ये विकेटें रोकी हुई, एक एंड से विकेट रुकी हुई है। क्योंकि देखो टीम ऐसे नहीं बनती कि सारे छक्के वाले हो जाए, तो आप शायद आप 4 ओवरों में आपकी पूरी टीम सारे रोकने वाले हो जाए, तो फिर आप 120-30 पे ऑल आउट हो जाओगे। तो ये बात नहीं हो रही, आप लोग अलग मतलब ना समझे कि बात हो रही है कि बाबर रिजवान को टीम से निकाल दो, बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि ओपनिंग में एक बंदा चेंज कर दो, बस ओपनिंग में आपको तब्दील करना है, एक बंदा चेंज कर एक तब्दील कर दो, और अगर आप एक को 1 डाउन पे ले और ट्राई आप दोनों को भी कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी देखो खबरें ये थी कि बाबर आजम इवन बिल्कुल नहीं चाहते थे दौरा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलना, पीसीबी ने उनसे रिक्वेस्ट की, और बाबर आजम का ये बड़ापन है कि बाबर आजम उसके बाद माने कि ठीक है जरूरत है, तो फिर बाबर को स्ट्रेस बहुत था मेंटली, और ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है, आप इतनी बड़ी कप्तानी करके एशिया कप आप वो हार गए, फिर वो उतना प्रेशर, वहां पे लड़ाई लुड़ी का प्रेशर, फिर वर्ल्ड कप में प्रेशर, और इवन बाबर की मैंने देखे हैं जो बियर्ड है, अभी तो उनकी शादी भी नहीं बेचारों के, अभी से बाल, लेकिन अब थोड़ी बेहतर लुक में आए हैं, नहीं अब आएंगे, बेहतर होना शुरू होगी, अभी तो आएंगे, अभी तो शायद डाई कर लियो, 2 दिन में तो एकदम काले नहीं हो जाएंगे बाल, नहीं बेहतर लुक होगी, नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनकी जो बियर्ड है उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए, तो आप देखो कि भी काफी काला होना शुरू हो गया, रंग भी दब गए, वो इधर के प्रेशर ले लेके, तो आई होप के अब बाबर भी इसलिए आराम लेना चाहते हैं, और कुछ है सोर्स खबरें भी कोट कर रहे हैं कि अगर पूरा दौरा न्यूजीलैंड बाबर अगर आप कह लो कि अगर फुल ये चले, अगर नहीं भी यानी कि अगर इनको कह दिया जाता है कि आप खेले भी, तो शायद से मुझे लग रहा है कि 2-3 मैच T20 खेलें, और पॉसिबल है कि शायद बाबर आराम भी ले लें T20 के लिए जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, क्योंकि यंगस्टर्स भी अभी सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं, उससे पहले आपकी PSL भी उसके बाद आ जाएगी फॉरन, तो बाबर आजम अपने आप को आराम भी देना चाहेंगे, और बाबर आजम डिजर्व भी करते हैं छुट्टियां, क्या वो आराम करें। और जहां तक रिजवान की बात है, अभी आप देखते हैं कि अब टेस्ट मैच ही डिसाइड करेगा कि अभी सरफराज के साथ, कि अगर सरफराज फ्लॉप होते हैं, पहला टेस्ट मैच अगर ये पर्थ में सरफराज को खिलाते हैं, पर्थ में तो सरफराज मुझे नहीं लगता कुछ कर सकते हैं, अगर वहां पे वो फ्लॉप होते हैं तो फिर आप रिजवान के पास जाओगे, और रिजवान को अगर आपने अगले 2 टेस्ट मैच खिलाए तो उनके साथ भी लोड हो जाएगा, वो भी आपके एशिया कप से जुड़े हुए हैं, कीपिंग कर वो पूरे सालों साल खेल रहे हैं, वो तो किसी एक मैच में भी उन्होंने आराम नहीं किया, फिर आपका वर्ल्ड कप आ गया, वो खेलते रहे पूरा मैच, फिर वर्ल्ड कप के बाद अब ये दौरा ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो पॉसिबल हो सकता है कि आप शायद न्यूजीलैंड के लिए भी उनको आराम करवा दें। अच्छा खैर जी, इसके बाद जो खबर है दाऊद साहब, लड़के बताए ना कि लड़के कौन से जो है पिक होने जा रहे हैं, जिस तरह से अब ये नए सिलेक्टर्स आए हैं, ये अब 4 बंदे मिलकर टीम बनाएंगे, एक वहाब रियाज है, एक उनके साथ कमरान अकमल है, एक राव इफ्तिखार है, एक सलमान भट्ट है, ये 4 लोग जो मिलकर यंगस्टर्स तो टीम में आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं साइम अयूब टीम में आ रहे हैं, कंफर्म है। जमान खान जो आपके रिजर्व में थे वो भी आ जाएंगे, वो कम बैक करेंगे, मोहम्मद हारिस आएंगे, मोहम्मद हारिस T20 में पहले भी पॉसिबल है कि एक अदा को स्पिनर की भी जो है ना वो सरप्राइज एंट्री हो सकती है। उसके अलावा आपके जो एहसान उल्लाह है, अभी उनकी इंजरी की अपडेट नहीं है, अभी उनकी बल्कि मतलब अपडेट है, लेकिन अभी वो कितना रिहैब कर चुके हैं, अगर तो वो फिट हुए तो एहसान, और आई थिंक ये अगले महीने सीरीज से पॉसिबल है कि वो भी फिट हो जाएंगे, तो एहसान उल्लाह आपके आ रहे हैं, तैयब ताहिर आपकी टीम में आ रहे हैं, उनको आप डालोगे, वो भी आपके स्क्वाड में रहेंगे, फखर जमान रिटेन करेंगे। अब स्पिनर में देखना चाहता हूं क्योंकि नवाज भी फेल हुए हैं, शादाब भी फेल हुए हैं, तो इन्हीं के ऊपर रिलाय करते हैं या सुफियान मुकीम जैसा सरप्राइज एंट्री? यार शादाब होंगे T20 में, लेकिन अली न्यूजीलैंड में जो कंडीशन है ना, वहां पे स्पिनर उस तरह से चलते नहीं है, वहां पे आपके स्पिनर ऐसे ही होते हैं कि ऑलराउंडर, जैसे ये नवाज हो गया, जैसे शादाब हो गया, करते हैं बस। मतलब आप स्पिनर यही करते हो कि यार 2-3 ओवर डाल दे और बैटिंग में भी वो कुछ कर दे, मतलब यही स्पिनर का रोल है। ये नहीं आप कर सकते कि स्पिनर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर दे, ऐसा स्पिनर कामयाब रहता है जो अगर आज बॉलिंग में उसको मार पड़ गई तो आप उसे 2 ओवर ही कराओगे, आप उसे ओवर ना कराओ, आप उसकी जगह उससे बैटिंग करा लोगे, वो एक आध अच्छा कैच पकड़ ले। तो न्यूजीलैंड की कंडीशन में इवन अगर आपको यंगस्टर्स आप बात भी करो, वो चला भी गया, तो मुझे लगता है कि उसका कैरियर ही खराब होना है।
क्योंकि वो 2-3 ओवर डालेगा, बॉल स्पिन होगा नहीं सही तरीके से, वो ग्रीन विकेट दे देते हैं या बहुत फ्लैट विकेट दे देंगे, या बहुत छोटे ग्राउंड है वहां के, तो उस तरह से चाहे क्राइस्टचर्च की बात कर लो, चाहे ऑकलैंड की बात कर लो, सारे छोटे ग्राउंड है। और फिर मसला ये होगा कि वो स्पिनर सही तरह जज नहीं हो सकता, बल्कि वेस्ट होगा। एक बार सुफियान को ट्राई करवा भी दिया तो बाद में उसको अब सब भी बोलेंगे बेकार स्पिनर है, ये तो बिल्कुल ही फारेगा, क्योंकि छोटे ग्राउंड्स हैं ना, विकेट पे कुछ मौजूद है स्पिनर के लिए, थोड़ी सी बाउंसी ट्रैक्स हैं। तो मेरे आप कह रहे हो कि शादाब और यही दोबारा आएंगे नवाज? नहीं, नवाज का आई डोंट नो, लेकिन आज तो नवाज ने खैर बैटिंग अच्छी की है, लेकिन हाँ हो सकता है कि नवाज, क्योंकि बाद भी रिटायर्ड हो गए तो पॉसिबल है कि नवाज ही हो जाए, लेकिन शादाब तो है, शादाब तो होंगे स्क्वाड में। बाकी अगर आपकी शाहीन कप्तान है, हारिस रऊफ कम बैक कर लेंगे, जमान खान होंगे, पॉसिबल है कि अगर सानुल्लाह फिट हो तो वो आ जाएंगे, वरना वो नहीं हो जाएंगे। नहीं, शाहीन तो कप्तान है ना, वो तो है ना, शाहीन, रऊफ, जमान खान, ये 3 होंगे। और मुझे लग रहा है कि शाहीन जो लाहौर कलंदर की फास्ट बॉलिंग थी उसको ही प्रेफरेंस देंगे, हसन अली तो नहीं होने वाले, वो नहीं है हसन अली। बाकी जो आपके बैट्समैन है उसमें फखर हो जाएंगे। अभी आप देखो बाबर रिजवान के ऊपर अभी सवालिया निशान है, स्पेशली बाबर शायद आराम करें, रिजवान फिर भी हो जाए मुझे लगता है, लेकिन बाबर के कभी इम्कान आते हैं कि वो अगर होते भी हैं तो वो सारे मैच मुझे नहीं लगता आराम करेंगे वो, अगर टेस्ट में खेल रहे हैं तो T20 तो नहीं, अगर हुए भी तो सारे मैच तो नहीं खेलेंगे, 5 के 5 मैच में नहीं खेलेंगे, ये रोटेशन रखेंगे, क्योंकि टेस्ट मैच भी खेलकर आ रहे हैं, इतना बड़ा लोड है। फिर T20 नहीं ऐसा कि आप उनके साथ जाओगे, T20 में आपको मुझे लगता है रोटेशन चलेगी, फखर है, हारिस है, साइम अयूब है, ये सारे रहेंगे और ये इनके साथ डिफरेंट कॉम्बो ट्राई करेंगे। तो ये खैर पाकिस्तान का ऑलमोस्ट स्क्वाड होगा। बाकी भी तैयब ताहिर जैसे टीम में आ जाएंगे और 1-2 यंगस्टर्स उनको भी डालेंगे, कोशिश करेंगे 1-2 दिन तक। अली साहब जो कुछ सोर्स से भी 2-3 और भी नाम आ रहे हैं, तो जो मुकम्मल स्क्वाड है पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड होगा या पॉसिबल है 17 रुकनी स्क्वाड ये अनाउंस करेंगे, तो वो पूरा का पूरा स्क्वाड जो है वो शेयर कर दें। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।